अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है कि हम अपनी जिगर की सफाई कैसे करें। जो जिगर की गंदगी जमा हो जाती है और या जो उसके डिटॉक्स है वो कैसे की जाए। कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिगर की डिटॉक्स के लिए या उसकी जो गंदगी निकालने के लिए या उसकी सफाई करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इससे पहले कि अपनी वीडियो शुरू करें, फिर से बहुत माजरत कि काफ़ी अरसे से आपसे बात नहीं हो सकी है और आप अभी भी देख सकते हैं कि सारा हमारा टेम्प्रेरी निज़ाम है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जैसे सेटल होते हैं तो हमारी वीडियो बहुत दोबारा से रेगुलरली शो हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आए अब हम अपने मौजू की तरफ कि हमारे पहले देखें कि जिगर का काम क्या होता है। देखें, हमारे जिगर जो एक फैक्ट्री है, बिल्कुल जो केमिकल फैक्ट्री भी, इसमें जो भी इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी, उसमें भी वो रिएक्शंस नहीं होते हैं जो कि हमारे जिगर में होते हैं। ये हमारे जितने जिस्म में जैसे प्रोटीन बनते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी स्टोरेज के लिए हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज है, फैट की स्टोरेज है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन की स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो हमारे जो जहरीले मवाद जिसम में जमा हो जाते हैं उसकी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टॉक्सिन्स हमारे जिस्म में जमा हो जाते हैं उनको निकालने के लिए हमारे जिस्म में जिगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए जब जिगर ख़राब हो जाता है तो सबको मालूम है कि इसमें जॉन्डिस भी हो जाता है, जहन काम नहीं कर रहा होता है, थकन हो रही होती है, मेंटल क्लाउडीनेस हो जाती है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर कोमा वगैरह भी हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी याद रखें कि हमारा जिगर खुद ही अपनी सफाई करता है। इससे पहले कि मैं ग़िज़ाएँ बताएं, लेकिन ये भी बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जिगर इतना अच्छा, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसके अंदर सलाहियत है कि अगर हमारा जिगर 90-95% भी ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो जो बाकी 5 से 10% रह जाता है वो उसको दोबारा से उसको रिपेयर कर सकता है, सही कर सकता है। तो ये वजह कि बहुत ज़्यादा अगर ख़तरनाक हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जब वो ख़त्म हो जाता है वायरस का इन्फेक्शन, तो जिगर में अपनी सलाहियत है कि वो दोबारा से रिकवर करके पूरा अपना नॉर्मल बन जाए। अब आए देखें कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमारी जिगर की सेहत के लिए, उसके डिटॉक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 है जैसे कॉफ़ी है। कॉफ़ी में बहुत सी स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया कि अगर कॉफ़ी रेगुलर जो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जिगर की सेहत के लिए और जिगर की जो डैमेज होती है उसकी प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए बहुत मुफीद है। कॉफ़ी जो लिवर की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन वगैरह होती है, उसको रोकने में भी, और कुछ स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है, प्रूफ नहीं है पूरा, लेकिन कुछ ऐसे इसमें सजेशन है कि हाँ, इसमें जो जिगर का जो कैंसर होता है उसको रोकने में भी मुफीद साबित हो सकती है। नंबर 2 है वो है चाय, ग्रीन टी भी और ब्लैक टी भी। ख़ास तौर पे जो ग्रीन टी है उसमें कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें दिखाया गया कि जो ग्रीन टी का जो रेगुलर इस्तेमाल है 3 महीने से 6 महीने तक, तो वो जो लिवर की, हमारे जिगर की जो सोजिश होती है या जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसकी कमी में ये मुफीद है, उसको कम कर सकती है और जो जिगर की बीमारियाँ उसको रोकने में भी मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन उसकी जो एक जहन में बात रखने की है वो ये कि जो आपको ख़ास तौर पर जो सब्ज़ चाय है वो उसको आपको कम से कम 6 से 12 कप्स रोज़ाना इस्तेमाल करें, तब जाके उसकी जिगर की अफादियत उसमें आती है। नंबर 3 है वो है ग्रेप फ्रूट या चकोतरा जैसे कहते हैं। उसका रेगुलर इस्तेमाल जिगर की इन्फ्लेमेशन को भी रोक सकता है, और क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं तो उसकी जो सेल की जो प्रोटेक्शन है लिवर की सेल्स की, वो उसमें भी बहुत इसकी इफादियत है। नंबर 4 है ब्लूबेरीज या क्रैनबेरीज। इसमें स्टडीज़ कुछ हैं कि रेगुलर खाने से कि जिगर की हिफाजत होती है, उनके सेल्स की हिफाजत होती है, उनकी इन्फ्लेमेशन सोजिश में भी कमी आती है। नंबर 5 है अंगूर, ख़ासतौर पे जो कि लाल और जो पर्पल रंग के होते हैं। उसमें भी स्टडीज़ में देखा गया कि जो जिससे कहते हैं ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, बग़ैर अल्कोहल के जिनको भी फैटी लिवर होता है, ख़ासतौर पर जिनको ओवरवेट जो होते हैं उसकी वजह से फैटी लिवर होता है, तो उसमें अंगूर खाने से काफ़ी हिफाजत होती है और ये हमारे जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और नंबर 6 है जो जिसको कहते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स या जो स्लैब नुमा सब्जियाँ हैं, जिसके अंदर जैसे गोभी है या ब्रोकली है या ब्रसल्स हैं, ये सब बहुत ही मुफीद हमारे जिगर की सेहत के लिए, उसको उसकी जो सफाई के लिए और उसकी सेहत के लिए। नंबर 7 है नट्स, जिसके अंदर अखरोट भी शामिल हैं, बादाम, कैश्यूज़ वगैरह भी हैं, काजू। इसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन ई होते हैं, तो ये हमारे जिगर के जो सेल्स के जो हिफाजत के लिए, उनकी रिपेयर के लिए
بہت زیادہ مفید ہیں. اور کچھ اسٹڈیز میں، میڈیکل اسٹڈیز میں یہ دکھایا گیا کہ ریگولر جو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں یہ سارے بادام اور اخروٹ جو بھی اور نٹس ہیں، تو ان میں نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کا چانسز اور یہ رسک ان میں کم ہوتا ہے. نمبر 8 ہیں فش، خاص طور پہ جو فیٹی فش ہیں، اس کے اندر سیمن وغیرہ بھی شامل ہیں. اور اس کے اندر اس لیے مفید ہیں مچھلی کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت ہوتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے جہاں اور بھی فائدے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی جگر کی حفاظت کے لیے، اس کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی ریکمنڈیشن یہ، حالانکہ وہ دل کی صحت کے لیے، لیکن کم از کم جو ہماری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ مچھلی کا استعمال ہفتے میں 2 دفعہ کیا جائے. نمبر 9 ہے اولیو آئل یا زیتون کا تیل. اس میں بہت سی اسٹڈیز ہیں جس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ آپ کی جو ایک صرف چمچہ استعمال کریں، چائے کا چمچہ روزانہ، اس کے استعمال کرنے سے لیور کی جو سوزش ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ساتھ میں اس کے جو لیور کے انزائمس ہیں بلڈ میں وہ کم ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک سائن ہے کہ آپ کی لیور کی انفلیمیشن کم ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ کچھ اسٹڈیز نے شو کیا جو اگین نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہے، اس کے بیچ آپ کا رسک اور چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں آخر میں ہم سمرائز کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے جو غذائیں ہیں، ان کے سارے جو بینیفٹس ہیں اس طرح سے ہیں کہ ایونچوئل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جگر کی صحت بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر جو ہمارے جگر کی اینٹی آکسیڈنٹ لیول ہے، یا جو ہمارے جس کو کہتے ہیں پروٹیکٹیو انزائمز، جو کہ انزائمز جو ہمارے جگر میں بنتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سارے زہریلے مواد سے، ان کی لیول بڑھ جاتی ہے. فیٹی لیور ہے اس کے رسک کم ہو جاتا ہے. پھر انڈائریکٹلی جو جگر کا کینسر کے رسک ہیں، لیور کے ڈیمیج کے رسک آپ کے کم ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے یہ 9 گروپ بتا دیے سارے غذاؤں کے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو کیا چاہیے کہ کیا کریں. دیکھیں بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں جو اس میں ایک کاکٹیل بنا دیتے ہیں کہ آپ یہ سب کر کے بنا دیں. لیکن دیکھیں یہ جب آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ 9 غذائیں، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے اس میں سے نکال کے وہ کھانا شروع کر دیں. اسی کو آپ نے 2-3 چیزیں گروپس لے لیے اور اس میں سے آپ کو کہا کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یا آپ نے اس کو مکس کر دیا. تو فار ایگزامپل آپ نے ویجیٹیبلس ہیں اس کے اندر سلاد بنا دی، اس کے اندر انگور بھی ڈال دیے، اس کے اندر آپ نے نٹس بھی ڈال دیے، سامنے اولیو آئل جو ہے وہ بھی چھڑک دیا. تو اس طرح سے آپ کو کم از کم ایک ہی سلاد میں آپ کو کم از کم 4 یا 5 گروپس مل گئے. یا یہ کہ آپ نے سلاد میں تھوڑے سے جو فش کے ٹکڑے ہیں وہ بھی ڈال دیے، تو آپ کو جو فش کی جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں وہ بھی مل گئے. تو آپ کوئی سی بھی ایک بنا لیں اسی طرح، اور ہفتے میں کم از کم وہ جو غذائیں جو بنائیں جو بھی جس طرح سے بنانا ہے آپ نے، وہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کریں تو اس کی افادیت آپ کو جگر میں بھی ہوگی، ساتھ میں اس کے جو اور بھی فائدے ہیں وہ بھی ہوگی، جو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.